अभी हम लोगों ने एक टेम्परेचर डेटा लॉगर बनाया था, कंटिन्यूस रियल थर्मामीटर, जिसमें कि हम लोग DS18B20 टेम्परेचर सेंसर से वैल्यू को रीड करके ESP8266 से उसे हम लोग गूगल स्प्रेडशीट पे अपलोड कर रहे थे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि कई बार जैसे गेट पे उस डिवाइस को लगाया था, तो गेटमैन कई बार जो है वो लाइट चली जाती थी, कई बार उनके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती थी, कई बार उनके पास इंटरनेट नहीं होता था, या कई बार वो वाईफाई कनेक्शन टूट जाता था, उनको ध्यान ही नहीं रहता था, जिसकी वजह से बहुत सारी रीडिंग्स जो थी वो मिस हो जाती थी। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स जो है वो मिस हो चुकी हैं। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये निकाला कि हम लोग डिवाइस में इस तरीके से अपडेट कर दें डिवाइस को कि जब भी इंटरनेट अवेलेबल ना हो, वाईफाई अवेलेबल ना हो, उस समय वैल्यूज को वो एसडी कार्ड में रिकॉर्ड कर दे, और जैसे ही इंटरनेट मिले तो पहले एसडी कार्ड में रिकॉर्ड की हुई वैल्यूज को इंटरनेट पे अपलोड कर दे, और उसके बाद में फिर करंट जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनको अपलोड करना शुरू कर दे। तो ये किस तरीके से बनाया है, उसमें सबसे पहले मैं गूगल ऐप स्क्रिप्ट में क्या हम लोगों ने परिवर्तन किया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। ये बीच में के भी जो कुछ रीडिंग्स मिस है वो मैं बार बार अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता था या उसमें करेक्शन करता था, तो ये कुछ रीडिंग्स मिस हुई हैं, और नहीं तो उसके बाद में से फिर ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग इसकी चालू है, कोई इसकी रिकॉर्डिंग मिस नहीं हो रही। इंटरनेट भले से बंद रहे, बस इसको पावर सप्लाई कंटिन्यूअस मिलती रहनी चाहिए। अगर ये अपलोड नहीं कर पाया डेटा को गूगल स्प्रेडशीट पे, तो ये एसडी कार्ड में रिकॉर्ड कर देगा, और जब इसे इंटरनेट मिलेगा दोबारा से वाईफाई, तब ये सारी की सारी डेटा को गूगल स्प्रेडशीट पे अपलोड कर देगा, और उसके बाद में फिर करंट डेटा को अपडेट करना शुरू कर देगा, जो भी करंट टेम्परेचर रीडिंग आएगी। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी गूगल स्प्रेडशीट की ऐप स्क्रिप्ट में क्या चेंज किया है। यहाँ पे हम लोग दो वैल्यूज कॉल कर रहे हैं। एक रो की वैल्यू जो है वो टाइम के हिसाब से कैलकुलेट होकर ESP8266 भेजेगा, और साथ में टेम्परेचर वैल्यू, ये दो वैल्यूज ESP8266 वही गेट मेथड के हिसाब से भेजेगा। अब यहाँ पे एक चेंज क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन डाली है, इफ रो की वैल्यू जो है वो गेट शीट रेंज, यहाँ पे इस रो और इस कॉलम में जो सेल है उसमें जो वैल्यू है उससे यदि ये छोटा आ रही है वैल्यू, जो अभी वैल्यू आई है करंट, वो अगर छोटी है तो इंसर्ट अ कॉलम बिफोर कॉलम 2, तो एक नई कॉलम आ जाएगी। यहाँ पे लॉजिक ये डाला गया है कि मान लीजिए हम लोग का टाइम के हिसाब से हम लोग रो की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब हम लोग का 23:50 होगा, तो उस समय पे हमारी रो की वैल्यू होनी चाहिए 144th। ठीक है, और जैसे ही हम लोग का 12 बज जाएंगे रात के, यानी कि 00 सब कुछ हो जाएगा, तो उस समय हमारी रो की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। तो कंप्यूटर अपने आप ये समझ लेगा कि अगर मेरी पहले जो रो की वैल्यू थी वो ज्यादा है और अब कम आ रही है, तो इसका मतलब डेट चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे एक शीट के पहले एक कॉलम ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब शीट गेट रेंज 1,2 सेट वैल्यू करंट डेट, वो अपना इस सेल में करंट वैल्यू को डाल देगा डेट की, यानी कि ये हो गया अपना पहला रो और दूसरा कॉलम। उसके बाद में फिर शीट गेट रेंज 146,2, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला डल जाएगा, और उसके बाद में फिर ये हो जाएगा शीट गेट रेंज रो 2, यानी कि रो की वैल्यू जो है वो हमें इंटरनेट से आई है, ESP8266 ने भेजी है, और 2 जो है वो कॉलम फिक्स है, वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू को सेट कर देगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हम लोग ने 149th रो और सेकंड कॉलम में जो है उसके हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं रो की वैल्यू जो करंट आई है, और वो अगर छोटी है तो हम लोग यहाँ पे एक अलग कॉलम ऐड कर दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, हर एक बार की वैल्यू के आने पे हम लोग को यहाँ पे ये इस सेल में रो की वैल्यू जो है सेट करनी होगी, ताकि उस रो की वैल्यू से आने वाली रो की वैल्यू को कंपेयर किया जा सके। यहाँ पे अपने आपको अपनी शीट की आईडी डालनी है। अब हम लोग ESP8266 की कोडिंग देखते हैं। लिक्विड क्रिस्टल हम लोगों ने जोड़ रखा है, ये हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले रखे हैं। यहाँ पे डेटा वन स्ट्रिंग जो है उसमें आपको आपका जनरेटेड URL जो है उसमें लिख देना है आगे करके क्वेश्चन मार्क रो इज इक्वल टू। यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग का जो अब ये जैसे हम लोग का
नोड एमसीयू है, ESP8266 नोड एमसीयू जो है, ये हम लोग का टाइम कैसे पता करेगा कि करंट टाइम क्या चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग को जो नेटवर्क इंटरनेट पे जो टाइम है, मतलब कि जो भारत का जो टाइम है, वो हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा, और उसी टाइम के हिसाब से ये सारी की सारी कैलकुलेशन करेगा कि कौन सी रो में वैल्यू को लिखना है। तो अब हम लोग जैसे यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है कि जो भी आप SD कार्ड डाल रहे हैं, SD कार्ड जो आप 8 GB का या 16 GB का जो आप डाल रहे हैं, उस SD कार्ड में एक फाइल का लिखा होना बहुत अनिवार्य है, और उस फाइल का नाम रहेगा jvalue and ivalue.txt। ठीक है, ivalue.txt, jvalue.txt, और इस फाइल के अंदर में लिखा रहेगा 1। ये फाइल इस SD कार्ड में होनी जरूरी है, और उसमें 1 लिखा होना जरूरी है, तभी ये पूरा का पूरा कोड रन होगा। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले SD कार्ड को बिगिन कर दिया हम लोगों ने, LCD क्लियर, ये तो इनिशियलाइज है, वो सब शो करने के लिए है। जब ये SD कार्ड हम लोग का इनिशियलाइज हो गया, तो सबसे पहले फाइल, डेटा फाइल SD ओपन ivalue.txt, ये जो फाइल है उस फाइल को पहले खोलेंगे। इफ डेटा फाइल, अगर फाइल खुल गई तो iv इज इक्वल टू डेटा फाइल रीड स्ट्रिंग। तो डेटा फाइल के अंदर में जो भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है, जो कि 1 लिखा हुआ है, वो स्ट्रिंग वैल्यू जो है इसमें सेव हो जाएगी iv में, यहाँ पे iv में सेव हो जाएगी, और उसके बाद में फिर डेटा फाइल को क्लोज कर देंगे। अब हमको तो एक इंटीजर की जरूरत है सारी कैलकुलेशन करने के लिए, और जो iv वेरिएबल है उसके अंदर में एक स्ट्रिंग सेव हुआ है। तो यहाँ पे ये जो लिखने का तरीका होता है i इज इक्वल्स टू iv.toInt, ये तरीका होता है कि स्ट्रिंग को हम लोग एक इंटीजर में बदल दे रहे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग, यानी कि अब हमें i की वैल्यू हम लोगों ने एक ले ली, i की वैल्यू हम लोगों ने 1 ले ली, हालांकि हमने पहले भी डिक्लेयर करके रखा है 1, लेकिन अभी i की वैल्यू हमने 1 ले ली। अब SD ओपन, फिर से SD कार्ड खुलेगा, अब jvalue.txt को खोलेगा। jvalue.txt को खोलने के बाद में सेम यही कहानी होगी, और वो jv स्ट्रिंग वेरिएबल में जो है 1 स्टोर कर देगा, और फिर उसको हम लोग दोबारा से इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया कि हमें i और j की वैल्यू मिल गई, कि i और j की वैल्यू अभी क्या चल रही है। अब यहाँ पे हम लोग अपना वाईफाई शुरू कर रहे हैं, हमारा वाईफाई शुरू हो जाएगा। वाईफाई शुरू होने के बाद में अब हम लोग नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल पे आते हैं। इसको हम लोगों ने अपना NTP UDP बिगिन किया। ये हम लोग का जो है इंटरनेट से टाइम डेटा को लेने के लिए है। कॉन्फ़िगर टाइम UTC ऑफसेट इन सेकेंड्स। अब जैसे कि हम लोग का इंडियन टाइम स्टैंडर्ड होता है, उसमें लिखा रहता है 5:30 बजे प्लस, तो ये वही है जो UTC ऑफसेट है इन सेकेंड्स में, ये वही चीज है। और ये हम लोग का जो है वो सर्वर है जो हम लोग को टाइम देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एक चीज बहुत जरूरी है, ये यहाँ पे हम लोगों ने 1 मिनट का डिले दे रखा है। ये 1 मिनट का डिले इस वजह से, क्योंकि जब ये अपना कमांड देता है कि हमको टाइम बताओ, तो एकदम से अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो तब तक अगर मान लीजिए टाइम हम लोग का जो है वो टाइम की डिटेल नहीं आ पाई ESP8266 के पास में, तो ये टाइम की करेक्ट वैल्यू नहीं ले पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जानबूझ के 1 मिनट का डिले दे दिया है मैंने। सिस्टम का शुरुआत होने पे 1 मिनट का डिले यहाँ पे है, और 1 मिनट का डिले आगे है। 2 मिनट का डिले होगा जब सिस्टम एकदम पहली बार स्टार्ट किया जाएगा या रीस्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग अपना ये नल PTR टाइम नाउ वैल्यू ले ली, उसके बाद फिर टाइम नाउ वैल्यू में ये सब कुछ करंट आवर, करंट मिनट ये सेव कर दिया, क्योंकि करंट आवर और करंट मिनट की हमें जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू आने के बाद में हम लोग यहाँ पे करंट टाइम इंटू 60 प्लस करंट टाइम मिनट, इसका जो टोटल है उसको 10 से डिवाइड करके +2 कर रहे हैं। +2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हम लोग का इनिशियल वैल्यू आएगा 0, अगर 00.00 आवर्स हो रहा है तो हमारा रात के 12 बजे, तो इनिशियल वैल्यू आएगा हमारा 0। लेकिन हमको तो अपना जो है वो सेकेंड रो में लिखना है, तो सेकंड रो में लिखने के लिए ये कर रखा है। अब मान लीजिए कि जैसे कि 10 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे तो ये डिवाइड करके 1 वैल्यू हो जाएगी, और 1 वैल्यू हो जाएगी उसके बाद फिर इसको 2 ऐड करेंगे, तो यानी कि थर्ड रो में
हम लोग का वो लिखेगा। जो सबसे टॉप रो है उसमें हम डेट लिख रहे हैं, इसलिए ऐसा है ये। अब यहाँ पे सेंसर बिगिन किया। अगर कई बार जैसे ये वाली कमांड जो दे रखी है, कई बार सेंसर गलत वैल्यू देता है, तो अगर उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 80 से कम होगी तभी हम मानेंगे कि वो सेंसर सही वैल्यू दिया है। कई बार गलत वैल्यू दे देता है। ये दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही ये इस ब्रैकेट के अंदर में घुसेगा। अब यहाँ पे आकर के जो व्हाइल कमांड है इसको मैं बाद में समझाऊंगा, उससे पहले अब यहाँ पे आते हैं। अगर हम लोग का इंटरनेट बिल्कुल सही है और i की वैल्यू j की वैल्यू के बराबर में है, यानी कि i की वैल्यू j की वैल्यू जो स्टार्टिंग बिल्कुल 1 1 है बराबर है, तो फिर ये इस वाले में आ जाएगा। अब यहाँ पे आकर के फिर से 1 मिनट का डिले कर रहे हैं, फिर से टाइम कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है वैल्यू को अपलोड करने का तैयारी कर रहे हैं। डेटा 2 में डेटा 1 प्लस रो की जो भी वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, और फिर एंड टेम्प लिख दिया, ये स्ट्रिंग लिखा है, फिर टेम्प की वैल्यू, ये सब जो है डेटा 2 में सेव हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग डेटा 2 को इंटरनेट पे डाल देंगे, जो यूआरएल जनरेट होगा उसको हम लोग इंटरनेट पे डाल देंगे। अब हम लोग का एचटीटीपी कोड आएगा। अगर हम लोग का किसी कारण से इंटरनेट पे तो हम लोगों ने अपना यूआरएल डाल दिया लेकिन वहां से रिकॉर्डिंग नहीं हुई, गूगल स्प्रेडशीट में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो स्टेटस कोड 302 नहीं आएगा। अगर वो नहीं आएगा, अगर आ गया तब तो फिर HTTP एंड कर दो और रो की एक बार फिर से वैल्यू चेंज कर दो। और ये एक डिले डाला है, ये डिले डाला है हम लोगों ने, ये जो डिले डाला है वो मैंने ये देखा कि हम लोग का SD कार्ड में लिखने में और इंटरनेट पे अपलोड करने में थोड़ा अलग अलग टाइम है, तो इस वजह से डिले डाल करके वो सारी सेटिंग की है। ये अलग अलग SD कार्ड का या अलग अलग डिवाइस में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा। उसके लिए टाइम आप लोग कैसे देखेंगे कि हाँ ये एक्यूरेट जो है वो 10 मिनट के अंतराल पे रिकॉर्डिंग या फिर जो भी फंक्शन है वो हो। अब आगे आते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो HTTP कोड है वो 302 नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, HTTP एंड कर दिया, डेटा फाइल SD ओपन स्ट्रिंग I, यानी कि अभी हम लोग की I की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 नंबर की ये TXT फाइल को खोलेगा, ठीक है, और उसमें लिखेगा रो, जो भी रो की वैल्यू आई है, उसके बाद में फिर ये स्ट्रिंग लिखेगा एंड टेम्प इज इक्वल टू, और उसके बाद जो भी टेम्परेचर की वैल्यू आई है उसको लिखेगा। तो ये हम लोग का एक छोटा सा क्या चीज तैयार हो गया, रो की वैल्यू एंड टेम्प इज इक्वल टू, और ये एक हो गया हम लोग का टेम्प, जो भी टेम्परेचर की वैल्यू आई है। उसके बाद फिर ये फाइल को क्लोज कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, अब sd remove I value डॉट txt, अब हम लोग का जो SD कार्ड में एक फाइल था I value डॉट txt जिसमें वैल्यू लिखी थी 1, उसको अब रिमूव कर रहे हैं। उसको रिमूव करने के बाद में I इज इक्वल्स टू I प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि I की वैल्यू अब हो जाएगी 2, और उसके बाद में फिर डेटा फाइल इज इक्वल्स टू SD ओपन, दोबारा से एक नई फाइल I वैल्यू के नाम से खोली जाएगी। अगर फाइल खुल जाएगी तो उसमें डेटा फाइल में प्रिंट कर दिया जाएगा I, यानी कि अब उसके अंदर में 2 प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन, अगर एक तो हमारा HTTP कोड हमने भेजा और स्टेटस कोड 302 नहीं आया, तब एक बार ये चीज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम HTTP कोड भेज ही नहीं पाए, वाईफाई हमारे पास अवेलेबल था लेकिन हम भेज ही नहीं पाए, तो भी ये कंडीशन होनी चाहिए, ये यहाँ पे ये वाली लाइन। और मान लीजिए कि अगर हमारे पास में वाईफाई ही कनेक्टेड नहीं हो पाया, तो पहले हम लोग ये 60 सेकंड्स का एक डिले कर रहे हैं। ये जो ऊपर में यहाँ पे डिले डाला था, ये डिले इन दोनों लाइनों के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन इस लाइन के लिए काम नहीं कर रहा, तो इसमें अलग से डिले डाला ताकि वो एक बराबर का टाइम चले सबका। और उसके बाद फिर से यही चीज हमने की, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से बाहर आते हैं, LCD पे सब कुछ हमने प्रिंट कर दिया। LCD पे प्रिंट करने के बाद में रो की वैल्यू जो है रो प्लस 1 कर दी जाएगी, यानी कि अब जो रिकॉर्डिंग होगी 10 मिनट के बाद में वो अगली रो के लिए होगी, इस रो के लिए नहीं होगी। और अगर रो की वैल्यू में रो प्लस 1 करने पे 146 बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रात 12 बजे के बाद का समय हो गया है और रो की वैल्यू 2 कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिले लगा दिया क्योंकि हम लोग को 10 मिनट बाद अगली रिकॉर्डिंग चाहिए। अब हम लोग ऊपर जाते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने जैसे यहाँ पे कंडीशन देखी कि अगर हमारा रिकॉर्डिंग हो गया तो I की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो I की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं while I is not equal to J, यहाँ पे आप देखिए
while i is not equal to j, तो फिर यहाँ पे हम लोग इस while लूप के अंदर में घुस जाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, अगर हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर k की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है और कंडीशन लगाई है, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज ट्रू हो जाए तो ये लूप को ब्रेक करके बाहर निकल जाओ। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन नहीं है तो एल्स में चले जाओ। एल्स में क्या करना है, फाइल डेटा फाइल एसडी ओपन स्ट्रिंग जे। अब जे की वैल्यू भी स्टार्टिंग में हमने 1 रखी थी, तो यानी कि ये वही 1 नंबर वाली जो फाइल है उसको खोलेगा। और उसके बाद क्या होगा, इफ डेटा फाइल, अगर डेटा फाइल खुल गई तो एसडी रीड मतलब कि उसके अंदर में हम लोग का स्ट्रिंग सेव होगा, डेटा फाइल डॉट रीड स्ट्रिंग। तो अब उसके अंदर में स्ट्रिंग क्या था, इसके अंदर में स्ट्रिंग था 1 नहीं, रो की वैल्यू एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर की वैल्यू। अब ये चीज आएगी यहाँ पे, तो अब डेटा 2 इज इक्वल टू डेटा 1 प्लस एस डी रीड हो जाएगा। अब ये चीज जो है, ये चीज इंटरनेट पे भेजी जाएगी। इंटरनेट पे भेजने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि HTTP कोड आएगा। अगर HTTP कोड आपका 302 आया, इसका मतलब जो आपका SD कार्ड में रिकॉर्डेड वैल्यू थी वो अपलोड हो चुकी है, तो HTTP एंड कर देंगे sd remove string j.txt, यानी कि अब जो j की वैल्यू 1 वाला फाइल था, j वैल्यू फाइल जो थी 1 वाली फाइल जो थी, उस फाइल को अब ये डिलीट कर देगा, ठीक है। नहीं, ये 1 नाम की फाइल को रिमूव करेगा और उसके बाद फिर jvalue.txt को भी रिमूव करेगा और उसके बाद फिर j=j+1 करेगा। अब डेटा फाइल में दोबारा से j की वैल्यू jvalue.txt खोलेगा और वो फाइल यदि खुल जाती है तो उस फाइल के अंदर में लिखेगा j, यानी कि j की वैल्यू अभी 2 हो चुकी थी, यानी कि पहले j की वैल्यू 1 थी। जब भी हम लोग कोई एक डेटा को अपलोड करेंगे तो j की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब भी कोई डेटा को हम लोग SD कार्ड में लिखेंगे तो i की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये i j की वैल्यू के कंपैरिजन से नोड MCU को पता चलेगा कि क्या SD कार्ड में कोई वैल्यू अभी सेव है जिसको कि अपलोड करना है। ये यहाँ पे लॉजिक जो है वो इस चीज के लिए कि जो हम लोग का नोड MCU है उसको ये समझ में आ जाए कि क्या SD कार्ड में कोई फाइल सेव है जिसको कि अपलोड करना है। अगर i की वैल्यू j के बराबर है, इसका मतलब कोई SD कार्ड में फाइल नहीं जिसको अपलोड करना है, तो वो अपना नॉर्मल वर्क करेगा, जो भी डेटा आता जाएगा उसको तुरंत के तुरंत अपलोड करता जाएगा। और अगर ये वैल्यू बराबर नहीं है तो फिर ये इस कमांड के अंदर घुसेगा और SD कार्ड से वैल्यू को रीड करके भेजेगा। अब मान लीजिए कि अगर ये हम लोग का HTTP कोड जो है वो सही नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि भाई इस लूप को चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस लूप को चलाने का कोई मतलब नहीं है, k की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तब ये लूप ब्रेक हो जाएगी, और ये लूप ब्रेक होने के बाद में बाहर जब आएगा तब ये दोबारा से यहाँ पे k की वैल्यू को 1 कर देगा आगे के काम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोड अपना रन होता रहेगा। जब भी हमारे पास में इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो SD कार्ड में वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी, और जैसे हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तो पहले SD कार्ड में की रिकॉर्डेड वैल्यू अपलोड होगी और उसके बाद में फिर हम लोग का जो करंट वैल्यू चल रही है वो अपलोड होगी। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में पहले SD कार्ड में जो वैल्यू रिकॉर्ड हो गई है इंटरनेट अवेलेबल जब नहीं था तब, अब वो वैल्यूज़ जो हैं वो सारी की सारी अपलोड हो रही हैं इंटरनेट अवेलेबल होने पे। SD कार्ड में तब रिकॉर्ड हुई थी जब इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, और SD कार्ड से नोड MCU दोबारा से रीड करके उसको इंटरनेट पे अपलोड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके डिस्प्ले में, LCD डिस्प्ले में जो 35, 34, 37 इस तरह से वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, और यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं अपना गूगल स्प्रेडशीट पे वो बढ़ती जा रही हैं। अभी 27 फाइल्स अपलोड करने को बची, 26। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं और गूगल स्प्रेडशीट पे वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं।